नमस्कार, मैं इंदु रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश की राजधानी में सावन में बड़ा उलटफेर दिखने के आसार बन रहे हैं। सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भाजपा गठबंधन के साथ दिख सकते हैं। प्रदेश कैबिनेट में भी उन्हें फिर से स्थान मिलने की बातें सामने आ रही हैं। हाल के दिनों में भाजपा के बड़े नेताओं के साथ हुई उनकी मुलाकातों के बाद अब गठबंधन के लिए मंच सजाने की तैयारी है। भाजपा नेतृत्व राजभर को जोड़कर 2024 में पूर्वांचल में एक तरफा जीत हासिल करने की रणनीति को जल्द अमली जामा पहना सकता है। वाराणसी सर्किट हाउस में ओम प्रकाश राजभर और मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात होने की बात शुक्रवार को चर्चा में रही। वहीं सुभासपा अध्यक्ष ने इसका खंडन किया। राजभर ने कहा, सुभासपा के विधायक दल का नेता हूँ, सीएम से जब चाहूँ तब मिल लूं, इसमें छिपाने वाली कौन सी बात होगी। पूर्वांचल के गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, लालगंज, चंदौली, सलेमपुर, अंबेडकर नगर, वाराणसी, बस्ती, कुशीनगर सहित 15 से अधिक लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर राजभर बिरादरी के मतदाता अच्छी तादाद में हैं। भाजपा रणनीतिकार 2022 में सपा सुभासपा गठबंधन के इस गणित को अपने पक्ष में करने की तैयारी में है। गठबंधन की वजह अगर 2022 के चुनाव के नजरिए से मैं आपको बताऊं तो 2022 में सुभासपा जीती विधानसभा मऊ, जहुराबाद, जखनिया, जफराबाद, बिलथरा रोड और महादेवा, और सुभासपा हारी रसड़ा, खलीलाबाद, शोहरतगढ़, खड्डा, रामकोला, महाराजगंज, सलेमपुर, खनघटा, बल्हा, संडीला और मिश्रिक से। वहीं भाजपा की अगर मैं बात करूं तो भाजपा गाजीपुर, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर सभी सीटें हारी। 2017 में भाजपा जब सुभासपा के साथ थी तब क्या असर आया था या असर पड़ा था, ये जान लीजिए। 2017 में भाजपा के साथ सुभासपा के होने का असर ये दिखा कि गाजीपुर में 5, बलिया में 5, मऊ में 3 और आजमगढ़ में 2 सीटें जीती। आंकड़ों की माने तो राजभर के साथ आने पर भाजपा गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, घोसी, बस्ती, जौनपुर, चंदौली, मछली शहर, कुशीनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज आदि लॉस क्षेत्रों में और मजबूत होगी। खैर, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी को घेरने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है। विपक्षी दल के नेता मुलाकात कर रहे हैं, बीजेपी को हराने के लिए रणनीति बना रहे हैं। 3 जून को पटना में एकजुट विपक्ष की तस्वीर पेश कर शक्ति प्रदर्शन की भी तैयारी है। उसने भी दूसरे दलों को साथ लाने की कवायद शुरू कर दी है। इनमें वो दल भी शामिल हैं जो अलग अलग राज्यों में विरोधी दलों के साथ गठबंधन में रहे हैं और पूर्व में बीजेपी के साथ भी गठबंधन में थे। आइए जानते हैं कि बीजेपी की और किन क्षेत्रीय दलों पर नजर है। बिहार में 23 जून को विपक्षी दलों की एकजुटता बैठक है, लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार को उनके सहयोगी दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने झटका दे दिया। इस दल के संस्थापक बिहार के पूर्व सीएम और नीतीश के मित्र जीतन राम मांझी हैं। मांझी के बेटे संतोष सुमन बिहार की महागठबंधन सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, लेकिन 13 जून को उन्होंने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। चिराग पासवान बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के चीफ चिराग पासवान एक प्रमुख युवा चेहरा है। पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी में दो फाड़ हो गया था। इसके बाद उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ दिया। अप्रैल में हुई राज्य कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने बिहार की सभी लोकसभा और विधानसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। अगले हैं जेडीएस। बीजेपी के हाथ से उसका दक्षिण का एकमात्र दुर्ग कर्नाटक छिन गया है। लोकसभा चुनाव से पहले इसे बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी ने दक्षिण में अपने नए दोस्तों की तलाश शुरू कर दी है। बीजेपी की इस कवायद में वो दल पहली प्राथमिकता में है जो पहले कभी एनडीए के साथ थे। इन दलों में जेडीएस का नाम शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले इस दल से गठबंधन कर सकती है। अगले हैं टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू। दक्षिण में बीजेपी की नजर अपने पुराने साथी चंद्रबाबू नायडू पर भी है। लोकसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच गठबंधन की पूरी संभावना है। वैसे इसकी नींव इस साल हुए पोर्ट ब्लेयर के नगर परिषद के चुनाव में पड़ चुकी है। यहाँ दोनों दलों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था और चुनाव जीत भी लिया था। इसके बाद मई में पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी एनटी रामाराव की जयंती पर उन्हें याद कर टीडीपी के साथ दोस्ती का संकेत दिया था। इसके बाद उनके साथ आने की अटकलें और बढ़ गईं। ऐसा कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर तीनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। खैर, इस बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल सहारा समय को जरूर सब्सक्राइब करें और देश दुनिया के तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।